का क्या होगा, इतनी बड़ी बीमारी मेरे शरीर में हो गई, पूरा परिवार मेरे कारण दुखी है, नींद में नहीं आती थी, इतना दर्द इतनी तकलीफ होती थी। मेरे परिवार, मेरे बच्चे और मेरे पति सबने मेरा बहुत साथ दिया, पर मेरी बीमारी बहुत ज्यादा थी गुरुजी। फिर एक दिन मेरे एक सहेली ने फोन पर बताया, जयपुर की रहने वाली है, उसने मुझे बताया कि सियोर वाला महाराज कथा करता है, पशुपति व्रत के बारे में बताता है, शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर आती है, आधा घंटा सुन ले। मैंने पशुपति नाथ का व्रत उसी आस्था चैनल पर सुनकर प्रारंभ करा। मंदिर जाती, शरीर हाथ पैर की उंगलियां बड़ी बेकार हो चुकी थी, चलने में भी तकलीफ होती थी। गुरुदेव बाबा का व्रत करना प्रारंभ करा, पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाती, उस पानी को झेल कर पी लेती, उसी पानी को भर कर लाती, अपने शरीर पर लगा लेती। गुरुदेव जिस रोग को 5 साल हो गए ठीक नहीं हुआ, फिर आपने एक कथा में बता दिया, 5 लौंग, 7 काली मिर्ची, 5 बबूल का पत्ता और गुलाब के वृक्ष के कांटे वाला जो प्रयोग आपने बताया था वो मैंने करा, और करने के ठीक तीसरे दिन मेरी बीमारी धीरे धीरे ठीक होना प्रारंभ हो गई। अब मैं पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ, जिसका फोटो मैं पीछे लगा रही हूँ। पहले मेरे जो हाथ थे उन हाथ का फोटो लगा रही हूँ, जो बीमार थे, जो शरीर जैसा था, और जब मेरा हाथ ठीक हो गए, मेरे पाँव ठीक हो गए, अब मैं उसके फोटो लगा रही हूँ। मेरे डॉक्टरों की पूरी फाइल भेज रही हूँ, कम से कम 100 से 150 पेज की ये फाइल है गुरुदेव, जो डॉक्टरों को दिखाया था, जिन्होंने कहा था कभी ठीक नहीं हो सकते। सारे एक्सरे, कम से कम 20 से 25 एक्सरे हैं, और पूरी फाइल है जो डॉक्टरों ने कहा था कभी ठीक नहीं हो सकते। गुरुदेव मेरे बाबा को नमन करने आई हूँ, मैं पूरी ठीक हो गई हूँ। ये मेरा शिव है, औखड़ी शिव तत्व, उसको जानना। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। आप सुन रहे हो, आप बहुत दूर दूर से कथा श्रवण करने के लिए आए हो, आप आस्था चैनल पर 3 घंटा बैठकर कथा सुन रहे हो, आप यूट्यूब पर, फेसबुक पर अपना खुद का पैसा खर्च कर कर, खुद का बैलेंस खर्च कर कर आप 2 घंटे की शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो। इतना याद रखना, ये कथा कभी खाली नहीं जाएगी, ये झोली भर कर ही जाएगी, ये खाली नहीं जा सकता। ये कथा कभी खाली नहीं जाती। आप शिव महापुराण की कथा सुनते सुनते बीच में 5 बार 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलने का मौका मिलता है, बाबा को अपने दिल की बात कहने का मौका मिलता है कि बाबा सब दुख काटो मेरे। ये ऐसे ही नहीं बोला जाता, दिल से कहते हो ना, 3 महीने में मालूम पड़ जाता है कि दुख कटा कि नहीं कटा, ये वो जानता। आप आस्था चैनल पर सुन रहे हो, आप फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, आपकी मर्जी पड़े जहां बैठकर सुनो, पर दिल से कथा सुनना। 2 घंटे की कथा, 2.5 घंटे की कथा, 15 मिनट की भी कथा सुनो, 5 मिनट भी अगर शिव महापुराण की कथा तुम्हारे चैनल पर आ रही है, ढूंढ कर। कई माताएं तो लिखती है हमारा मन नहीं लगता अगर कथा नहीं आती है तो, हमको पगले हो गए, बावरे हो गए, कथा नहीं आती तो चैन नहीं मिलता। ऐसा ये शिव तत्व तुम्हारे भीतर जागृत हो गया, शंकर तुम्हारे भीतर बैठ गया। तुमने अकेले पशुपति व्रत नहीं करा, एक एक माताओं ने 25-25 को बताया होगा कि पशुपति व्रत कर तेरा काम हो जाएगा। कर व्रत, कर पूजन, चढ़ा 1 लोटा जल, कर भगवान शिव का गुणगान, तेरी भक्ति तुझे परमात्मा से मिला कर रहेगी। ये विश्वास दृढ़। तुम रुका जी का नाम लेकर 1 लोटा जल जब हम शिव जी को चढ़ा रहे हैं, शंकर भगवान को तुम रुका जी का नाम लेकर जल की एक धार हम शिव जी को समर्पित कर रहे हैं, या किसी शंकर जी के मंदिर में, किसी शिवालय में तुम बैठ गए, 10-20 लोग आ गए आरती में, या जल चढ़ाते समय 10-15 लोग आ गए, आपने उसी समय पर गुणगान करना प्रारंभ कर दिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तु। जब सबके साथ मिलकर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, उसका जो प्रकाश होता है, उसका जो पुंज होता है, उसका जो सुख होता है, वह आपको फल प्रदान करने वाला होता है। यहाँ लाखों लोग एक साथ मंत्र का जाप करते हैं तो वो करोड़ों करोड़ों गुना हो जाता है, उसका फल भी हमें तुरंत प्राप्त हो जाता है जब वो करोड़ों गुना हो। कितनी हम ये उमा पब्लिक के जो जिन्होंने इसका निर्माण करा, जिसने इसको स्थापित करा, श्री ब्रह्म कुमार सिंह जी भाटी जी को, वो भले इस मृत्यु लोक में नहीं देवलोक में है, पर उनको धन्यवाद। और बाबा की कृपा कितनी होगी कि उनकी भूमि पर ये कथा कहाँ हो रही थी, सिसोदिया जी 62 नंबर में, और वहाँ से चलती 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 ये कथा यहाँ पहुँची, तो कोई उनका पुण्य होगा जिसके कारण पुण्य होगा। सहज नहीं है शिव भक्ति। माता उमा ने तुमरुका जी से अपने दिल की बात कह दी। तुमरुका जी ने पूछा, मां क्या हो गया, आप रो क्यों रही हो, आपकी आंखों में आंसू क्यों है, आपके नैन जल से क्यों भर गए, किस लिए, क्यों रो रहे, किस लिए? उमा माता ने कहा, जो नवनिधि सुरेश, महेश, दिनेश, ब्रह्मा, जलदेव, वायुदेव, वरुण देव, यमदेव, जिनके पास में नवनिधियां हैं, ये नवनिधि ये मृत्यु लोक के मनुष्य को नहीं देते हैं। मैंने भी संकल्प लिया है कि मनुष्य को नवनिधि मिले, उसके लिए मैं ये तप कर रहा हूं। पर महादेव तो मुझे वर नहीं दिए, भगवान महेश तो मेरे को आशीर्वाद नहीं दिए नवनिधि का, और चले गए। अब मैं पुकार रही हूं तो मिलते भी नहीं है। अब आप बताओ कि मैं करूं क्या, क्या करूं, किस जगह पर मैं जाऊं, किस जगह जाकर मैं प्रार्थना करूं कि मेरे देव अधिदेव महादेव मुझे प्राप्त हो जाए और भगवान शिव ये नवनिधि संसार के लोगों को प्रदान कर दे। कहां जाऊं? तुमरुका जी ने स्थान बताया, काशी से दक्षिण में गंगा बहकर निकल रही है। आप वहीं पर कुछ देर बैठकर शिव का गुणगान करोगे तो भगवान शंकर आकर वर जरूर देंगे। आएंगे, करो वहां पर गुणगान। माता उमा देव अधिदेव महादेव का नाम लेकर तुमरुका जी से निवेदन कर कर, तुमरुका जी के शब्द सुनकर कोई ज्ञान देने वाला मिले, शिव भक्ति को प्रदान करने वाला मिले। शंकर भगवान खुद आकर आपको मार्ग नहीं बताते, शिव किसी को जन्म दे देते हैं पृथ्वी पर, जो आपको मार्ग बता देगा, उस पर चल लिए तो निकल भगे। वो आएगा, बताएगा। मेरा महादेव नहीं आएगा, पर मेरे महादेव किसी ना किसी को भेज देगा और तुम्हारा मार्ग बता देगा। हम तो कहते हैं ये शिव महापुराण की कथा नहीं है, ये मेरे महादेव ने तुमरुका जी को इस शिव पुराण के रूप में पृथ्वी पर भेजा है, और यह मार्ग बताने के लिए शिव महापुराण की कथा। सहज नहीं, उसको समझने वाला चाहिए। एक एक शब्द को जिसने समझ लिया, एक एक शब्द को, एक एक शब्द।
कितने पत्र हैं, ढेर लगा हुआ है पत्रों का। एक एक पत्र को ये पत्र हमारे साथ सीओर नहीं जाते, ये पत्र हमारे साथ कहीं नहीं जाते, ये पत्र यहीं रहते हैं। उसमें मोबाइल नंबर रहता है, गांव का नाम रहता है, स्थान का नाम रहता है। किसी को संशय हो तो इन पत्रों में से मोबाइल नंबर निकाल कर, एड्रेस निकाल कर उनके घर जाकर भी पता कर सकते हो कि तुमने क्या करा था, तुमने शंकर का गुणगान क्या करा था। कहीं सियोर वाला महाराज ने कहीं तुमको कुछ दे तो नहीं दिया था कि तुम जाकर वहां पर सामने खड़ी हो जाना, या तुम और हमको तो किसी का भाग्य लिखना भी नहीं आता कि हम किसी कागज पर लिखकर आपका भाग्य बता दें कि तुम क्या करने वाले हो और कहां से आए, हमको नहीं आता। हम तो शिव की कथा कहना जानते हैं और शंकर भगवान पर एक लोटा जल का महत्व जानते हैं, एक बेलपत्री का महत्व जानते हैं, एक शमी पत्र का महत्व जानते हैं। बस इतना जानते हैं कि तुम, जब तुम्हें खुजाल चलती है तो तुम खुजाते हो, तुम्हें भूख लगती है तो भोजन तुम करते हो, और तुम्हारा सिर दुखता है तो गोली तुम खाते हो। अगर पैसा भी आया तो तुम्हारे सुख के लिए आया, और दुख भी आया तो तुम्हारे लिए आया। तो भजन भी तुम्हें करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। तुम करोगे तो तुम्हारा दुख कटेगा। कई लोग कह देते महाराज जी तकलीफ हमको आई है, तुम हमारे लिए ऐसा कर दोगे क्या? अब जिनको करना होगा वो तो कर देंगे कि भैया चलो कुछ नहीं तो 25-50 हजार रुपए मिल जाएंगे, मैं तुम्हारे लिए ऐसा कर दूंगा और फिर तुम कुछ भी नहीं होगा। और कई होंगे जो तुमसे कह देंगे कि लाओ दे दो 50,000, लाओ दे दो 1 लाख, लाओ दे दो 25,000, लाओ दे दो 30,000, मैं तुम्हारे लिए ऐसा कर दूंगा। पर यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है कि भूख लगी तो भोजन तुम्हें करना है, सिर दुखा तो गोली तुमको खाना है, दर्द हुआ तो बाम तुमको लगाना है, उसी तरह छींक आई तो छींकना भी तुमको पड़ेगा, तुम्हारे बत्तल का पड़ोसी नहीं छींकेगा। उसी तरह दुख आया है तो तुम्हें ही काटना है, कोई दूसरा नहीं काटेगा। हम कभी नहीं कहते कि हम तुम्हारा दुख काट देंगे या हमारे पास आ जाना, हम तकलीफ कर, ना 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 ना। तुम शिव मंदिर तक जाओ, तुम शंकर की चौखट तक जाओ, तुम शिव के द्वारे जाओ, वो अपने आप कटेगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। वो काटेगा, हम नहीं काट सकते। हम तो केवल शिव पुराण के माध्यम से आपको बता सकते हैं कि इस पथ पे चल दो, इस मार्ग से आगे बढ़ जाओ। जैसे आज की कथा में मिला शमी का फूल, आज की कथा में मिला है, तो ये साधारण नहीं है। उसमें शिव पुराण में खोजोगे मिलेगा आपको, और उसका महत्व समझ में आएगा उस दिन मालूम पड़ेगा कि उसकी महत्वता क्या। और छोड़ना मत 24 तारीख वाली कथा 5 दिन की है। एक एक फूल का महत्व, एक एक पुष्प का महत्व हमें समझना है। एक एक पुष्प का क्या है। शिव तत्व को जानने का मौका मिला है। शिव तत्व पहुंच गए और मां तुरंत उसी समय पर पहुंची, उसी समय पर। आज माता उमा काशी से कुछ दूरी पर एक स्थान पर बैठकर शिवलिंग का निर्माण कर जब आराधना में डूबी तो गंगा मैया वहां पर आकर खड़ी हो गई। गंगा जी ने जो माता उमा को देखा तो पूछ लिया, मां उमा आप यहां? मेरे भीतर बहुत कष्ट है, मेरे भीतर बहुत कष्ट है। उस कष्ट को मिटाने के लिए मैं महादेव को पुकार रही हूं, पर मेरे महादेव नहीं आए। गंगा, तूने कौन सा तप ऐसा करा था कि तू शंकर जी की जटा में जाकर बैठ गई? चंद्र ने कौन सा तप करा था कि शिव जी के मस्तक पर जाकर बैठ गए? मुझे भी बता दे गंगा। गंगा वहीं से
उत्तर की ओर जब वहां पहुंची है तो अपने मार्ग को बदल लेती है और वहीं पर जिस स्थान पर मां उमा ने शिव जी को गंगा का जल चढ़ाकर आराधना करना प्रारंभ करी, वहीं देवाधिदेव महादेव प्रकट हो गए और शिव जी का नाम शूलटंकेश्वर महादेव पड़ गया। बोल शूलटंकेश्वर महादेव की। काशी से 15 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण में आज भी शूलटंकेश्वर महादेव विराजमान है, जहां पर माता उमा ने भगवान शिव की आराधना करी थी। शिव प्रकट हुए, शिव सम्मुख, शिव सम्मुख, सामने भगवान शिव सम्मुख। और जब मेरा देवाधिदेव महादेव सम्मुख में आ गए, जब मेरा बाबा सामने आया, कहा मांगो। उमा कहती हैं प्रभु मैंने पहले भी आपकी तप साधना करी, आपका भजन करा, आपका कीर्तन करा, आपका मंत्र जाप करा, पर आपने मुझे वर नहीं दिया। आप उस समय पर भी चले गए, आज मुझे वर दे दीजिए। क्या वर चाहिए? बस मृत्यु लोक में रहने वाले मनुष्य को नवनिधियां प्राप्त हो, ऐसा वर दे दीजिए। नवनिधि मृत्यु लोक में जितने मनुष्य हैं उनको मिल जाए, बस ये वर चाहिए। शंकर भगवान कहते हैं उमा तू कुछ अच्छा नहीं मांग रही, कुछ तू ठीक नहीं मांग रही। उमा ने कहा प्रभु सर्वे भवन्तु सुखी ना, सबके हित का ही तो मैंने मांगा है, सबके लिए ही तो मैंने मांगा है, सबके हित। जब मैं सबके हित का मांग रही हूं तो फिर उसमें गलत क्या है? गलत क्या है? जो नारी सबको भोजन परोसने से पहले रसोई घर में अपने लिए सब्जी अलग से बचाकर रख लेती है, उस घर में कभी बरकत नहीं टिक पाती है, ये याद रखना। जो नारी जलेबी बनाने से, जलेबी से मतलब भोजन अगर रसोई घर में तुम बना रही हो, भोजन का निर्माण कर रही हो, 4 लोग भोजन करने बैठे हैं, आप या तो उनको थोड़ा थोड़ा परोस दो, ज्यादा नहीं, कम कम परोस दो, पर पहले से अपने लिए निकाल कर मत रखो। हाँ, अपने बच्चों के लिए निकाल कर रखोगी, पति के लिए निकाल कर रखोगी, ससुर के लिए, सास के लिए, ननंद के लिए, दूसरे के लिए निकाल के रखोगी, चल जाएगा। पर जहां मेरा स्वार्थ आ गया, वहां तुमने अपने लिए अगर निकाल के रखा तो वहां फिर सफलता नहीं मिलती, वहां व्यक्ति गर्त में जाता है। अब आज का जमाना बड़ा विचित्र है। पिज्जा बुलवाया और वो कौन सी होती है, मीन चाउमीन है, और वो कोई कह रहा था गुरुजी, एक हंसी की बात में कहीं कहीं पूछने में आ जाता है। एक वो हमारे साथ में वो सावन पंडित जी रहते हैं ना, तो सावन पंडित जी एकदम दुबरे पतरे। तो एक बार हमने सावन महाराज जी से बात करते करते हमने पूछ लिया, क्यों रे डॉक्टर को दिखाओ, इतने दुबले पतले हो, किस चीज की कमी है तेरे शरीर में जो इतना दुबरा होते चले जा रहा है? तो वो कहता गुरुजी डॉक्टर को दिखाया था, वो बोल रहा था तुम्हारे शरीर में पानी पूरी की कमी है। तो जब हंसी की बात आ जाती है तो हम कह देते हैं बात ही बात में कि देखो, अपने लिए नहीं,
अपने बच्चों के लिए अगर संभाल के रखा है कोई बात नहीं, अपने पति के लिए या किसी, हम तो पतियों से भी कहेंगे, पत्नी के लिए तुमने रखा कोई बात, अपने लिए भोजन बनाते समय, भोजन का निर्माण करते समय, संजोते समय अपने लिए नहीं रखा। एक बहुत बड़ी बात कहना चाहेंगे, कई बार हमारे भी रिश्तेदार हमसे मिलने के लिए आते हैं तो हमसे कहते हैं, भैया, ए भैया, तुम्हारे चाचा जी बड़े बीमार हैं, उनके लिए कोई ऐसा उपाय बता दो ना। तुम सबको बताते हो, हमारे चाचा जी के लिए नहीं बता सकते? हम उनसे एक ही बात कहते हैं, शिव पुराण कहती है खुद के लिए बचा कर रखा होता तो कब के नरक में गिर गए होते। जो है शिव पुराण का वो सबके लिए है। कोई हमारे पास में ये पूछने मत आओ कि हमारा सिर दुखा तो ये उपाय, ना 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 ना। हमसे अगर आजकल का तो जमाना ही, हम तो कहते हैं लोग मिलने भी, केवल मिलने के लिए नहीं आते लोग फोटो के चक्कर में। पहले जब ये टीवियों पर कथा नहीं आती थी तो लोग पूज भी लेते थे और जान भी लेते थे, कैसे हो महाराज जी, भूख मुख लग रही कि नहीं लग रही, रोटी मोटी भा रही कि नहीं भा रही, भोजन मोजन किया कि नहीं करा, ऐसा करा, पहले लोग पूछ लेते। आज के ज़माने में तो आते से ही, बैठते से ही बस एक फोटो खिंचवा लो, एक्सक्यूज मी, एक सेल्फी ले लो। इनकी सेल्फी लेने के चक्कर में अपनी सेल्फी निकले जा रही है। अब ईमानदारी से बोलो, अभी गोवर्धन जी गए थे, गिरिराज जी की परिक्रमा में बेड़ई मिलती है, बोलते जाओ बोलते जाओ, कचौड़ी मिलती है, बोलते जाओ, पेड़ा मिलता है, एक से बढ़कर एक, कितनी ब्रज में दुकानें मिलती है, चाट की ने, इसकी ने, उसकी ने, उसकी, सब खाते रहे और अपन बस देखते हुए निकल जा, क्योंकि तुम चाट की दुकान पे रुके। अब शिव महापुराण की कथा कर रही है, आप अपने लिए आपको नहीं सोचना, आपको अपने लिए नहीं सोचना, आपको अपने लिए सब्जी बचा कर नहीं रखना, आपको अपने लिए सामान बचा कर नहीं रखना, आपको अपने लिए लड्डू पेड़ा बचा कर नहीं रखना, आपको अपने लिए कुछ संजो कर नहीं रखना। आप दूसरे के लिए जब करोगे तो महादेव आपके लिए करना प्रारंभ कर देगा। आपके लिए करो, आप करके देखिए, आप लगे हो। अब बड़ा विचित्र जमाना हो गया। आज के जमाने में सबसे पहले अगर कोई चीज बनी तो पहले निकाल के, बाद में कम पड़ गई तो अपने लिए रख लो। अब तुमने अपने लिए सोच लिया ना तो वो फिर सुख नहीं देगा, उसमें फिर आनंद की अनुभूति नहीं होगी। तुम दूसरे के लिए करो, सर्वे भवन्तु सुखी, अब दूसरे को। शिव पुराण कह रहे, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। शूल टंकेश्वर भगवान प्रकट हो गए और शूल टंकेश्वर भगवान प्रकट होकर काशी से 15 किलोमीटर की दूरी दक्षिण में, जहां पर भगवान महेश की आराधना मां उमा ने करी और शूल टंकेश्वर महादेव वहां पर विराजमान होते हैं। कहते हैं, उमा मांग तुझे क्या चाहिए? उमा कहती है, ये संसार के लोगों को नवनिधियां दे दीजिए। शिव जी कहते हैं, उमा तुम गलत मांग रही हो, मैं कैसे दे दूं नवनिधि? कैसे दे दूं मैं इनको नवनिधि? आप गलत मांग रही हो उमा। उमा जब तक विश्वास नहीं जागेगा तब तक नवनिधि इनके भीतर आ नहीं सकती। तो आप नवनिधि क्यों नहीं दे देते? शंकर भगवान ने कहा, सुनो उमा, जिस समय पर अष्ट सिद्धि नवनिधि प्रकट हुई थी,
उन 9 निधियों ने, अष्ट सिद्धियों ने देवताओं से प्रार्थना करी थी कि आप हमको ऐसी जगह मत भेज देना जहां जाकर हम दुखी हो जाएं। गाय, बेटी और लक्ष्मी, क्या 3 चीजों के नाम आप भी बोलो? गाय, बेटी और लक्ष्मी। ये 3 हर किसी को नहीं दी जाती। दादाजी मर गए, गौदान करना है, पंडित जी को बुलाया, गाय दान में दे दी। पंडित जी गाय ले गए, जब तक दूध दी बांध कर रखी। गाय ने दूध देना बंद कर दिया। पंडित जी क्या खुद रहने की जगह नहीं, खुद तो छोटे से मकान में रह रहे, गाय कहां से बांधे? पंडित जी ने गाय को ले जाकर दूसरे को बेच दिया, दूसरे ने तीसरे को बेचा, तीसरे ने चौथे को बेचा, चौथे ने पांचवें को बेचा। बेचते 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 वो गाय कसाई के हाथ में आ गई। कसाई ने उसको जब काटा, जो बद्दुआ लगी, श्राप लगा, पंडित को नहीं लगा, जिसने संकल्प छोड़ा था उसको लगा है। जिसने संकल्प छोड़ा, इसलिए संकल्प के समय पर बोला जाता नाम बोलो, गोत्र बोलो। किस गोत्र के हो, किस नाम के, किस भूमि पर, किस जगह पर, किस स्थान पर बैठकर, किस नदी के तट पर बैठकर तुमने गौदान करा, कन्यादान करा, उस जगह पर पूछा जाता है। कन्यादान के टाइम पर, गौदान के टाइम पर बार बार पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम बोलो, गोत्र बोलो, पूछा जाएगा। तो ये गाय दान करने से पहले 50 बार विचार करना कि हम जिसको गाय दे रहे हैं, हम जिसको गौमाता दे रहे हैं, उसके यहाँ बांधने की जगह है कि नहीं है, खिलाने की व्यवस्था है कि नहीं है। नहीं तो इससे तो अच्छा है कि किसी गौशाला में जाकर 1 ट्राली चारा डलवा देना, वो ज्यादा अच्छा है। कम से कम उस गौशाला में सेवा तो हो जाएगी। किसी गौशाला में जाइए, 1 गाड़ी भरकर चारा पहुंचा दीजिए, किसी गौशाला। आपको लग रहा है कि ये गौशाला में चारा नहीं है, चारा। आपको लग रहा है गौशाला में पानी की टंकी नहीं है, टंकी। गाय भी तो आएगी 10,000, 12,000, 15,000 की। वो 10-15,000 का पानी की व्यवस्था गौ माता के लिए कर दो, चारे की व्यवस्था गौ माता के लिए कर दो। गाय ली, दादाजी के नाम से दी, कसाई की आंख कट गई तो दुख होगा। बेटी, कन्यादान करने से पहले 50 बार विचार करना कि इस बेटी को तुम किसको दे रहे हो। पेट्रोल पंप देख लिया, बंगला देख लिया, गाड़ी देख ली, दौलत देख ली और बेटी को ब्याह दिया। मालूम पड़े छोरा दिन रात नशे में डूबा रहे तो ऐसी जगह बेटी देने से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। ऐसी जगह बेटी देने से कोई मतलब नहीं है। लड़का नशे में डूबा हुआ है, लड़का कहीं ना कहीं मित्र दोस्त में रात रात भर जाता फिर रहा है, और तुम्हारी बेटी को एक मीठा शब्द, वो पेट्रोल पंप, वो गाड़ी, वो बंगला किस काम का तुम्हारा, वो किस काम का? गाय दान करने से पहले 50 बार विचार करो, और कन्या दान करने से पहले 50 बार विचार करो। जिस लड़के के साथ लड़की को ब्याह रहे हो, वो तुम्हारी लड़की को सम्मान करेगा कि नहीं करेगा, मान सम्मान देगा कि नहीं देगा। लड़की को दौलत नहीं चाहिए, लड़के की मीठी वाणी चाहिए। जिसके साथ वो शादी कर कर जा रही है, अगर वो पति प्रेम की वाणी बोल ले, मीठी वाणी बोल ले, थोड़ा सा आदर कर ले, सम्मान कर ले, जरा जरा सी बात में चिल्ला के ना दौड़े। 4 लोगों में पत्नी ने कुछ कहा और वो चिल्ला के दौड़े, तो ऐसा पति पत्नी को नहीं चाहिए। वो कहती है जो सम्मान की वाणी बोले, आदर की वाणी बोले, ऐसा होना चाहिए। ऐसा गाय देने से पहले 50 बार विचार करो,
बेटी देने से पहले 50 बार विचार करो, और लक्ष्मी पैसा देने से पहले 50 बार विचार करो कि पैसा सही जगह दे रहे हो कि नहीं दे रहे। किसी ऐसे ये दिल्ली में जरा घूमो, चौराहे चौराहे पर कांच बजाते हैं, बोलो देखे कि नहीं देखे तुमने? कांच बजाते गाड़ी का, भैया देना, बजा बजा कर वो दरवाजे पर खड़े होके तुमसे 2 रुपया 10 रुपया 50 रुपया लेकर चले जाते हैं। वो बच्चे छोटे छोटे दरवाजा बजा बजा कर 50 रुपए ले जाते, 10 रुपए ले जाते। भिक्षुक, ऐसे भिखारी के कटोरे में पैसा मत देना जो भिखारी तुम्हारे पैसे को ले जाकर रात्रि को वेश्यावृत्ति में लगा दे, जुए में लगा दे या मदिरा में लगा दे। ऐसे को पैसा ना देना। ऐसे को धन देने की जरूरत नहीं है जो शाम को जाकर मैं खाने में लगा दे, शाम को जाकर मदिरा की दुकान में लगा दे, शाम को जाकर नशे में लगा दे। ऐसी जगह पैसा देने की जरूरत नहीं। तुम्हारा धन, तुम्हारी बेटी और तुम्हारे दरवाजे की गाय अच्छी जगह पर जाती है तो दान करने वाला भी 4 चौगुना बढ़ता चले जाता। अब ऐसे को तुमने पैसा दे दिया, ऐसे के कटोरे में पैसा दे दिया, उसने जाकर लगाई और वो बैठ गया, वो तो पड़ा नशे में चूर, और तुमने दिया 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया और वो गया। ट्रेन के अंदर छोटे छोटे बच्चे आते हैं, अपना कपड़ा उतारते हैं, झाड़ू लगाने लगते हैं, तुम्हें दया आ जाती है, तुम उसने अपना शर्ट उतारा, पोछा लगाया ट्रेन में, तुमने 10-20 रुपए दे दिए, 5 रुपए 1 रुपया तुमने उसको दे दिया। वो अगले स्टेशन पर उतरा, कोई सामान लाया, रुमाल में लिया, सूंघ सूंघ के एक दिन कहीं मर गया। उसके मरने में, उसके नशे में मरने में 1 रुपया तुम्हारा भी लगा है, इसलिए तुम्हें भी मरते समय तड़प तड़प के मरना पड़ता है। देने से पहले विचार करो कि रुपया कहां जा रहा है। बेटी को देने से पहले विचार करो कि किस जगह पर बेटी को दे रहे हो। गौ माता को देने से पहले विचार करो कि गाय किसको दे रहे हो। गाय, बेटी और लक्ष्मी 50 बार विचार करना, तब किसी को देना। ऐसे हर जगह पर, आड़ी टेढ़ी जगह पर लक्ष्मी को कटोरे में ऐसी जगह मत देना कि वो मदिरा में लगा दे, जुए में लगा दे, मांसाहार में लगा दे, वेश्यावृत्ति में लगा दे। ऐसी जगह ना दीजिए। जाकर देखो सही जगह है कि नहीं है। हम तो आपको भी कहते हैं, अगर कुबेरेश्वर धाम के लिए आपने कुछ दिया है, सीहोर गौशाला के लिए कुछ दिया है, वृद्धाश्रम के लिए कुछ दिया है, सीहोर के मंदिर निर्माण के लिए कुछ दिया है, तो पहले आपने दिया है तो एक बार मौका मिले तो कुबेरेश्वर धाम आकर देखो कि वो तुम्हारा दिया गया 1 रुपया सही जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा। सही जगह वो लग रहा है कि नहीं लग रहा, वहां आकर देखो एक बार कि तुमने जो 1 रुपया लगाया, 10-10 हजार 5-5 हजार 20-20 हजार लोग रोज प्रतिदिन के भोजन करते हैं, तो भोजन में लग रहा कि नहीं लग रहा। गौ माता चारा खा रही कि नहीं खा रही, पानी पी रही कि नहीं पी रही, तुम्हारा पैसा दिया तो मंदिर निर्माण में लग रहा कि नहीं लग रहा। आकर तो देखो एक बार। देने से पहले विचार करिए कि किस जगह दे रहे हो। नहीं तो आज के जमाने में लोगों ने केवल धर्म को धंधा बनाने का प्रयास करा है और बर्बाद करने का प्रयास करा है। वहां बचना है हमको, उससे बचना है हमको। गाय, बेटी और लक्ष्मी 50 जगह पहले विचार करना, 50 बार कि दूं कि ना दूं, दूं कि ना दूं। सही हो तो दो, नहीं हो बिल्कुल मत, बिल्कुल मत। ये कल कोई कह रहा था, गुरुजी यहां पर बहुत सारे रुद्राक्ष मिल रहे हैं। कोई कह रहा है सीहोर का है, कोई कहता है कुबेरेश्वर धाम का है। इस व्यासपीठ से पहले भी कहा, आज फिर कह रहा है, सीहोर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष कुबेरेश्वर धाम से बाहर कभी नहीं जाता। कुबेरेश्वर धाम से ही मिलता है, निशुल्क मिलता है, उसकी कोई कीमत नहीं होती। बस कंकर शंकर की धरा से लेकर जाओगे तो तुम्हारे को उसका असर मालूम पड़ेगा कि वो, नहीं तो ऐसे तो हमारे सीहोर में भी बहुत लोग बांटते फिरेंगे कि ये सीहोर का रुद्राक्ष है, तुम जाकर बैठ जाओ, सीहोर स्टेशन पे चले जाओ, सीहोर के बस स्टैंड चले जाना, कहीं तो आसपास में चले जाना, तुम्हारे इंदौर आदि कहीं जहां जहां जाओगे। आजकल तो जगह जगह जहां कथा होती है
और कथाकारों ने भी विचार करा कि कथा हो रही है तो अपन यहां पर भी रुद्राक्ष बांट दो, दुनिया में मिलेगा, दुनिया में बिकेगा, दुनिया में बटेगा। पर जो बाबा के धाम का रुद्राक्ष है, हम उसकी 100% गारंटी ले सकते हैं कि वो तुम्हारे पर सीधा काम कर सकता है, सीधा। बाकी की हमारा विश्वास, मेरा रुद्राक्ष, मेरे बाबा के चरणों का जो अश्रु का आनंद है वो साधारण नहीं हो सकता। ये पत्थरों के ये ढेर, ये देखो लोगों ने इनमें लिखा है पंकज गोयल, सेक्टर 93 बी नोएडा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो ऐसा एक बार, हर हर, इस तरह से हिला दो, हर हर महादेव। साल 2019 में मुझे पैर में दर्द होना शुरू हुआ। जुलाई की शिवरात्रि के दिन पहली बार पैरालिसिस अटैक भी आ गया। पैरालिसिस अटैक आया, कुछ देर बाद अपने आप ठीक भी होने लगा। 1 साल तक मैंने पैर की देखरेख करवाई और उसका इलाज करवाया, लेकिन कुछ आराम नहीं हुआ। साल 2020 फरवरी में अचानक पैर में बहुत दर्द उठा, तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो उसने बताया कि आपके लेफ्ट साइड के कूल्हे की हड्डी बिल्कुल गल चुकी है, पैर की नस से खून का दौरा बिल्कुल बंद हो चुका है। डॉक्टर ने बोला दूसरा हिप्स लगाना पड़ेगा, कूल्हे की हड्डी बदलना पड़ेगी, पूरी खराब हो चुकी है, 20% काम कर रही है। अगर जल्दी नहीं बदलाओगे तो दोनों कूल्हों की हड्डियां टूट जाएंगी। इसी दौरान 5-6 बार पैरालिसिस अटैक भी आता गया। हम समझ नहीं पाए, वो कूल्हे की हड्डी और पैरालिसिस का अटैक कम से कम 5 से 6 बार आया। शिव जी को जल चढ़ाता रहा। मेरी मम्मी आपकी कथा सुनती तो उन्होंने बेल की जड़ वाला उपाय, जो बेलपत्र की जड़ होती है, उसका जो उपाय आपने बताया था वो करा। मम्मी ने पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। 5-6 डॉक्टरों को दिखाया, सभी का एक ही कहना था कि कूल्हा बदलना पड़ेगा। कनाडा तक रिपोर्ट को भेजा गया, उस डॉक्टर ने भी यही कहा कि कूल्हे को बदलना पड़ेगा। तभी एक डॉक्टर ऐसा मिला जिसने मुझे बाबा की कृपा से कह दिया कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी कूल्हे की हड्डी ठीक हो जाएगी। कुछ महीनों बाद इतनी बड़ी बीमारी कैसे ठीक हो सकती है समझ नहीं आ रहा था, पर बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव, और बाबा ने ऐसी करुणा कर दी कि 1 लोटा जल का जो भाव में वर्णन करूं वो कम ना होगा। मेरी कूल्हे की हड्डी बाबा ने धीरे धीरे ठीक कर दी। सारी रिपोर्ट लगा रहा हूं डॉक्टरों की, उस रिपोर्ट के साथ में एक्सरे भी लगा रहा हूं। शायद दुनिया के लोग विश्वास नहीं करते होंगे शिव जी पर मैं आज के समय का व्यक्ति शंकर भगवान को इतनी बड़ी सिटी में रहने के बाद भी पूर्ण विश्वास से कहता हूं कि महादेव सब कुछ कर सकता है। यह शिव तत्व। बैठिए गोयल जी, हर हर महादेव। ये शिव तत्व है, ये शंकर, ये ओघड़ी, ये उसकी करुणा, उसकी कृपा। 6 बार जिसको पैरालिसिस अटैक आ गया हो, एक बार पैरालिसिस का अटैक आता है तो आदमी उठ नहीं पाता है। विचार करिएगा वो जल में कितना बल होगा कि 6 बार पैरालिसिस का अटैक आता रहा और वो जल पीते रहे और वो अटैक तक मालूम नहीं पड़ा, और बाद में बाबा ने पूर्ण तरह से ठीक करा। ये शिव तत्व है, ये शंकर, ये ओम। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु, बखान क्या करूं के ढेगा।
चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। आप नवनिधि सबको दे दीजिए। ना ना ना, शिव जी कहते हैं देवता नहीं दे सकते। नवनिधि अष्ट सिद्धि जब प्रकट हुई तो इन्होंने वर मांगा था कि हमें कोई देवता किसी को नहीं दे सकता, ये हमें वर दीजिए। सारे देवताओं ने नवनिधि को वर दिया है, ये किसी को नहीं दे सकते। उमा माता ने भी जिद पकड़ ली, संसार के लोगों को नवनिधि तो आपको देना पड़ेगा, वो आपको प्रदान करना पड़ेगा। पर बैठकर बाबा को अपने दिल की बात कहिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बाबा से अपने हृदय की बात कहते हुए भाव से बैठकर अपनी जगह पर बड़े आनंद के साथ दिल से कहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव से भाव से कहे। माँ उमा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना कर रही हैं। कैसी प्रार्थना कर रही है और भगवान शंकर नवनिधि कैसे देते हैं, ये कल के स्मरण में अपन श्रवण करेंगे। भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश के संवाद में अर्धनारी